हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रणवीर और मैं अपने यूट्यूब चैनल मोहल्ला पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इंडियन इकोनॉमी के पार्ट्स 1 और 2 देखे। इंडियन इकोनॉमी के जो पार्ट्स 1 और 2 में हमारे इकोनॉमिक्स जो टर्म्स थे, जैसे कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी के जो टाइप्स थे, उनको हमने समझा और जाना। आज की इस वीडियो में है उसके आगे चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। एक चैप्टर 2 बेरोजगारी। सॉरी, बेरोजगारी क्या है और इसके क्या टाइप्स हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेरोजगारी और उसके प्रकार। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसके बेसिक में जाते हैं कि बेरोजगारी क्या है। देखिए, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब कोई व्यक्ति किसी काम से वंचित हो जाता है या उसको काम नहीं मिलता है। कभी कभी वो अपनी इच्छा अनुसार काम की तलाश में रहता है, पर उसकी अपनी इच्छा के अनुसार जो काम नहीं मिलता है, तो वो भी एक बेरोजगारी का टाइप्स हम कह सकते हैं। अगर व्यक्ति बेरोजगार होगा तो हो सकता है उसकी दैनिक जो क्रियाएं हैं, दिनचर्या है, उसकी अच्छी ना गुजरे और उसके घर के जो रिसोर्सेस हैं, संसाधन है छोटे मोटे, उनकी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पूरा नहीं कर पाएगा। तो इंडिया के एस्पेक्ट में हम देखें तो बेरोजगारी क्या है, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अगर आर्थिक स्रोतों से यानी अपनी इनकम को पूरा नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो बेरोजगार है, तो हो सकता है उसके घर के रिसोर्सेज जो छोटी मोटी चीजें हैं, वो रोजमर्रा की दैनिक प्रक्रिया, उससे जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वो भी एक बेरोजगारी कहलाती है। आइए अब हम बात करेंगे। आप जनरली सभी को पता है बेरोजगारी क्या है। तो बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति आर्थिक स्रोतों के माध्यम से अपने आर्थिक हिस्सों में बढ़ोतरी ना कर पाए, वही बेरोजगारी कहलाती है। अब हम बात करेंगे बेरोजगारी के टाइप्स क्या क्या हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ती है या घटती है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स, बेरोजगारी के टाइप्स के। ये इंपॉर्टेंट है कि बेरोजगारी के कौन कौन से टाइप्स हैं। देखिए, मैं भी आपको बहुत ही कठिन सब्जेक्ट, इस कठिन टॉपिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं। जैसे कि आपने बहुत ही डिफिकल्ट चीजें आएंगी अभी इकोनॉमी में, पर मैं उनको अपने तरीके से थोड़ा आसान बनाने का प्रयास करूंगा। तो मेरा मानना है कि बेरोजगारी अभी हम स्टार्ट करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, और उसके आगे धीरे धीरे जैसे बैंकिंग सेक्टर है, टैक्सेशन सिस्टम है, ये धीरे धीरे चीजें आपको मैं पढ़ाता जाऊंगा, जिससे कि आप फ्लो में आ जाएंगे और मुझे भी पढ़ाना आपके लिए थोड़ा आसान होगा चीजें समझाने के लिए। आइए हम जानते हैं बेरोजगारी के टाइप्स। बेरोजगारी विभिन्न प्रकार से हो सकती है। कभी कभी ये सीजनल बेरोजगारी के रूप में आती है, कभी स्ट्रक्चरल बेरोजगारी के रूप में आती है, कभी ऐच्छिक बेरोजगारी आती है। तो समझ सकते हैं कि ये बेरोजगारी के टाइप्स क्या क्या है। आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं बेरोजगारी के टाइप्स। टाइप्स 1 में, बेरोजगारी के टाइप्स 1 में स्वैच्छिक बेरोजगारी। स्वैच्छिक बेरोजगारी, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। हम बात करते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, स्वैच्छिक बेरोजगारी। देखिए, दो चीजें होती हैं जनरली, एक तो अपनी इच्छा के अनुसार और इच्छा के विपरीत। तो जो अपनी इच्छा के अनुसार है वो कहलाता है स्वैच्छिक। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दरों पर, मान लेते हैं मार्केट में एक दिन की मजदूरी 500 रुपए है, और कोई व्यक्ति को ये वर्क यानी वो कार्य है उपलब्ध तो है, पर वो मजदूरी करना नहीं चाहता का मतलब इन द सेंस कि जब आदमी या कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दरों पर काम नहीं करना चाहता है, तो ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाएगी? स्वैच्छिक बेरोजगारी कहलाएगी। तो ऐसे इस प्रकार के लोगों को लोग मक्कार या नकारा लोग कहते हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं। मतलब उनको काम उपलब्ध है उतने ही प्रचलित मजदूरी दरों पर, जैसे 500 रुपए मार्केट में उसका वैल्यू है, तो 500 रुपए उसको मिलेगा, पर वो बंदा काम ही नहीं करना चाहता। तो इसका रीजन क्या है? वो किस प्रकार का मजदूर कहलाएगा?
वो मजदूर नहीं कहलाएगा, किस प्रकार का बेरोजगार कहलाएगा, वो स्वैच्छिक बेरोजगार कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसको संसाधन उपलब्ध है, वो कार्य उपलब्ध है, पर वह उस कार्य को नहीं करना चाहता। तो इस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहलाएगी? स्वैच्छिक बेरोजगारी कहलाएगी। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई पर्सन रामलाल है। रामलाल एक व्यक्ति है, प्रतिदिन की मजदूरी मान लेते हैं 500 रुपए है। 500 रुपए है पर डे की वेजेस। ये वेज कितना है? इसका वेज है 500 रुपए प्रतिदिन। पर वो रामलाल इतना मक्कार है, नकारा है कि वो काम नहीं करना चाहता। वो तो चाहता कि भाई सब चीजें मुझे फोकट की मिल जाएं और मेरा घर चलता रहे, मुझे कोई काम भी ना करना पड़े। तो वो घर में पड़े पड़े बातें बनाता रहेगा, दुनिया भर की जो बातचीतें हैं उनमें इन्वॉल्व रहेगा, पर वो बेरोजगार कहलाएगा। क्योंकि जब स्वेच्छा से उसको जो काम करना है वो करना नहीं चाहता। तो इस प्रकार की बेरोजगारी हम कह सकते हैं स्वैच्छिक बेरोजगारी। अपनी इच्छा के अनुसार कार्य ना करना स्वैच्छिक बेरोजगारी का हिस्सा है। तो बेरोजगारी के टाइप्स 1 में हमने जाना स्वैच्छिक बेरोजगारी क्या है। सिंपल सा वर्ड्स है कि वो काम ही नहीं करना चाहता, यानी अपनी इच्छा के अनुसार वह बेरोजगार है। कहने का मतलब वो चाहता है कि मैं खुद बेरोजगार रहूं। इसका सीधा सिंपल मतलब ये हुआ कि वो कोई काम ही नहीं करना चाहता। तो ऐसा जो बेरोजगार होगा वो स्वैच्छिक या वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आएगा। अब स्वैच्छिक बेरोजगारी के आगे अब हम जानते हैं दूसरी अनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। स्वैच्छिक बेरोजगारी के आगे अब हम बात करेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी। स्वैच्छिक बेरोजगारी को हम ऐच्छिक बेरोजगारी भी कह सकते हैं। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या कह सकते हैं हम? ऐच्छिक बेरोजगारी। स्वैच्छिक अपने से या ऐच्छिक यानी वॉलंटरी। अब इसके आगे हम बात करेंगे अनवॉलंटरी बेरोजगारी। आइए अब हम टाइप्स 2 में आते हैं। बेरोजगारी का टाइप्स 2 है अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी अनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अनैच्छिक बेरोजगारी। जिस प्रकार हमने अभी बात की स्वैच्छिक बेरोजगारी की, उसमें व्यक्ति विशेष प्रचलित मजदूरी दरों पर काम नहीं करना चाहता है, वो कहलाती है ऐच्छिक या वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। बट इन दिस केस अनैच्छिक बेरोजगारी के केसेस में क्या होगा? जब लोग प्रचलित मजदूरी दरों पर काम तो करना चाहें पर उनको काम मुहैया ही ना हो, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काम की बहुत सख्त जरूरत है, उनको काम नहीं मिल रहा है। जो प्रचलित मजदूरी दरें हैं, मान लेते हैं मार्केट में 500 रुपए पर डे का वेज है, 500 रुपए पर डे का वेज है, ये इतनी मजदूरी मिलती है, 500 रुपए की मजदूरी मिलती है, पर व्यक्ति को काम ही नहीं मिल रहा है। इस प्रकार के जो बेरोजगार होंगे अनैच्छिक बेरोजगार कहलाएंगे। यानी जब लोग प्रचलित मजदूरी दरों पर काम करने की इच्छा रखते हो पर उनको काम उपलब्ध ना हो, ऐसी बेरोजगारी अनैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। मान लेते हैं अब रामलाल ने क्या किया, एक रामलाल है पर्सन कोई, उसको 500 रुपए का रोजगार मिलना चाहिए पर यह रोजगार उपलब्ध ही नहीं है, उसके लिए उपलब्ध ही नहीं है। जब प्रचलित मजदूरी दरों पर रोजगार उपलब्ध ना हो अनैच्छिक बेरोजगारी में, जब प्रचलित मजदूरी दरों पर कार्य उपलब्ध ना हो, तो जब प्रचलित मजदूरी दरों पर कार्य उपलब्ध ना हो, इस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है अनैच्छिक बेरोजगारी। तो अनैच्छिक
बेरोजगारी, मान लीजिए कि पहले रामलाल काम नहीं करना चाहता था, अब वो काम करने की इच्छा रखता है, बट 500 रुपए जो दैनिक मजदूरी मिल रही है अभी, उसके हिसाब से उसको कोई काम ही उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी इनवॉलंटरी या अनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। अनवॉलंटरी या इनवॉलंटरी यानी अनैच्छिक बेरोजगारी, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। हमने ऐच्छिक बेरोजगारी जानी, अनैच्छिक बेरोजगारी जानी। अब उसके आगे हम बात करते हैं संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल। टाइप 3 में आएगा हमारा बेरोजगारी का नेक्स्ट टाइप है 3, टाइप 3 संरचनात्मक बेरोजगारी या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? संरचनात्मक बेरोजगारी है। मान लीजिए पहले किसी कार्य में 5 लोग लगे थे, पर वो कार्य अब इतना, पहले ऑफलाइन कैंपस में ऑफलाइन काम होता था, कोई कंप्यूटर या हार्डवेयर की जरूरत नहीं थी, बट अब उसी काम को अगर हमने ऑनलाइन कर दिया, जैसे कि बहुत सारे टीचर्स थे ऑफलाइन पढ़ाते थे, बट वो बेरोजगार क्यों हो गए? क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम आ गया ड्यू टू कोविड-19 केसेस टाइप का। अगर समझे तो कोविड के पहले बहुत सारे टीचर ऑफलाइन पढ़ाते थे, पर कुछ लोग तो ऑनलाइन में मूव कर गए, बट जिनको कंप्यूटर का बेसिक भी पता नहीं है तो शायद वो अनएम्प्लॉयड हो गए होंगे, क्योंकि उनके हिसाब से तकनीकी बदलाव आ गया। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि जब कुछ लोग बेरोजगारी उत्पन्न को तकनीकी माध्यम यानी से बेरोजगार हो जाए तकनीकी माध्यम के कारण, तो हम कह सकते हैं जब कुछ लोग तकनीकी बदलाव के कारण बेरोजगार हो जाएं, तो इस प्रकार की बेरोजगारी संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल बेरोजगारी का हिस्सा कहलाती है, या स्ट्रक्चरल बेरोजगारी इसको हम स्ट्रक्चरल बेरोजगारी कहते हैं। सपोज करते हैं ये कोई ऑफिस है, ये ऑफिस है। पहले यहां के वर्कर मान लेते हैं 100 वर्कर थे इस ऑफिस में, 100 वर्कर थे। कितने वर्कर थे हमारे? 100 वर्कर थे। तब ये कैंपस ऑफलाइन था, बट जैसे ही कैंपस ऑनलाइन हुआ, ऑफलाइन से किसमें शिफ्ट कर गया? ऑनलाइन। तो 70 वर्कर रह गए। अब 30 वर्कर क्या हो गए? 30 वर्कर बेरोजगार हो गए हमारे। 30 वर्कर क्या हो गए? बेरोजगार या अनएम्प्लॉयड हो गए। वो क्यों हो गए? तकनीकी बदलाव हो गया। पहले कैंपस हमारा ऑफलाइन चलता था, बट अब क्या हो रहा है? वो कैंपस ऑनलाइन हो गया। अब जिनको ऑनलाइन की नॉलेज नहीं होगी तो वो ऑनलाइन में वर्क नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की बेरोजगारी हमारी स्ट्रक्चरल यानी कोई संरचनात्मक बदलाव हो गया। तो इस प्रकार की बेरोजगारी स्ट्रक्चरल बेरोजगारी का टाइप होती है। अब आते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है? बेरोजगारी का टाइप 4। नेक्स्ट है टाइप 4 है हमारा मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अभी तक हमने जो बेरोजगारी के टाइप्स पढ़े, ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। अब हम बात करेंगे मौसमी बेरोजगारी की। मौसमी बेरोजगारी को जनरली हम क्या कह सकते हैं? चक्री बेरोजगारी भी कहते हैं। चक्री या साइक्लिक बेरोजगारी। मान लेते हैं कोई गांव का एक परिवेश है जहां पर किसान लोग हैं, तो वो ये कटाई का महीना चल रहा है, मार्च और अप्रैल। तो वहां के लोगों को, जो घर के लोग हैं, वहां को कटाई में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट जैसे खेती की कटाई का सीजन खत्म होता है तो फिर वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस टाइप की बेरोजगारी क्या कहलाएगी? चक्री या मौसमी बेरोजगारी। इसमें क्या होता है, एक पूरे साइकिल में, मान लेते हैं 12 मंथ का साइकिल है,
12 मंथ का साइकिल है, 12 माह का एक साइकिल है। माह का पहला महीना ये है 1 से लेकर 3 माह तक। कोई व्यक्ति अगर काम पर है और वर्ष के कुछ महीनों में या कुछ महीनों तक उसको काम मुहैया होता है, बट वर्ष के कुछ महीनों में उसको काम नहीं मिलता है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहलाएगी? हमारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाएगी, या इसको हम सीजनल यानी मौसमी बेरोजगारी भी कह सकते हैं। यानी विशेष मौसम, यानी मौसम विशेष की अवधि पर उसे काम उपलब्ध नहीं है, बट कुछ मंथ में उसको काम उपलब्ध है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी हमारी मौसमी बेरोजगारी कहलाएगी। मान लेते हैं कि रामलाल एक वर्ष में, वर्ष के 9 महीने रोजगार रहता है, बट वो 3 महीने बेरोजगार रहता है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है करने के लिए, तो इस प्रकार की बेरोजगारी हमारी क्या कहलाएगी? मौसमी या चक्रीय बेरोजगारी। एक पूरा साइकिल, मतलब उसको 365 दिनों में से 365 दिन का रोजगार उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार की बेरोजगारी हमारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाएगी। इंडिया में इस प्रकार की बेरोजगारी जनरली देखने को मिलती है, क्योंकि इंडिया आज भी एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की तरह वर्क करता है। इंडिया में जब कृषि क्षेत्र में काम धंधे होते हैं, मेहनत मजदूरी यानी खेती की बुआई और उसके बाद कटाई, उसके बाद लोग जो गरीब लोग होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा वजह क्या है? ये इंडिया में सीजनल या चक्रीय बेरोजगारी अति अधिक है, यानी इसकी ज्यादा अधिकता पाई जाती है। बेरोजगारी के टाइप्स हमने 4 तक कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे हम अदृश्य बेरोजगारी पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप 5, अदृश्य बेरोजगारी। टाइप 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। बेरोजगारी का नेक्स्ट टाइप 5, अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी को हम क्या कह सकते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम समझे कि अदृश्य बेरोजगारी क्या है, जो दिखती नहीं है। आप जानते हैं कि इंडिया एक कृषि समृद्ध देश माना जाता है अभी भी, कि कृषि अधिक जनसंख्या कृषि में लगी है। हम इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक कोई भारतीय परिवार है जिनके पास मान लेते हैं 10 एकड़ की एक खेत है, 10 एकड़ का एक खेत है। इसमें इस खेती में काम करने के लिए घर के माँ बाप हैं, 2 लोग वो हैं, उनके 2 लड़के हैं, वो लोग हैं, और एक लड़की है। तो 2 पेरेंट्स हैं और 2 बॉय हैं और एक गर्ल्स है। मान लेते हैं 5 लोग इस 10 एकड़ खेती में कार्य करते हैं। अब क्या हुआ कि बड़े लड़के की शादी हो गई, तो उसकी वाइफ और इन्वॉल्व हो गई इसमें। एक वाइफ, बड़े लड़की की वाइफ इसमें इन्वॉल्व हो गई। तो अब लोग कितने हो गए? 5 से, अब 5 से कितने लोग हो गए? 6 लोग, 6 पीपल। और वो उसी में कार्य करने लगी, 10 एकड़ के खेत में वो भी कार्य करने लगी। तो हमें समझ में आता है कि जब एक ही कार्य में अगर 10 व्यक्ति संलिप्त हैं और उसी में अगर हम 12 व्यक्ति कर दें या 11 व्यक्ति कर दें, पर काम का जो वो एरिया है वो भी उतना है। पहले मान लेते हैं कि 10 एकड़ में 1000 कुंटल गेहूं का उत्पादन होता था। मान लेते हैं पहले 1000 कुंटल गेहूं का उत्पादन होता था। इसमें गेहूं होती थी 1000 कुंटल गेहूं होती थी। जब उसकी इसमें पत्नी भी इन्वॉल्व हो गई और मेंबर कितने थे? पहले 5, बट अब 6 मेंबर हो गए, फिर भी गेहूं का उत्पादन कितना हो रहा है? 1000 कुंटल। आज भी इसमें गेहूं उत्पादित हो रहा है। क्या हुआ? एक खेत था, उसमें हमारे मान लेते हैं कि पहले 5 वर्कर काम करते थे। अब उसी खेत में जिसका प्रोडक्शन 1000 कुंटल था,
बट जब हमने लोगों की संख्या बढ़ा दी 6 कर दी, फिर भी उसका उत्पादन 1000 कुंटल है। क्योंकि भाई खेती है, उसमें आप कितना भी काम कर लें उसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है। अगर खेती का प्रोडक्शन पहले 10 एकड़ में 1000 कुंटल था, अभी 10 एकड़ में 1000 कुंटल का उत्पादन अभी भी हो रहा है, तो ऐसे केस में पहले 5 मेंबर थे, अब 6 मेंबर हो गए। तो एक जो उस बॉय की वो वाइफ है, जो उसकी वाइफ है, वो क्या है, एक्स्ट्रा हो गई, बट प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं आया। इस प्रकार की बेरोजगारी हमारी क्या कहलाएगी, डिस्गाइज्ड बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी कहलाएगी। तो इस प्रकार की बेरोजगारी इंडिया में जनरली देखने को मिलती है, क्योंकि एक ग्रामीण परिवेश में अगर 5 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो हो सकता है उसी खेत में 7 या 8 व्यक्ति भी कार्य करते हैं, पर खेत का जो प्रोडक्शन है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी अदृश्य बेरोजगारी कहलाएगी। अब हम बेरोजगारी के आगे टाइप 6 में जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अल्प रोजगार या खुला बेरोजगार। अल्प रोजगार या खुला बेरोजगार। नेक्स्ट टाइप है हमारा अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर इन एम्प्लॉयमेंट यानी अल्प रोजगार। अब अंडर अनएम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट टाइप है हमारा अगर मान लेते हैं कि एक कोई व्यक्ति है, उसको उसकी योग्यता के आधार पर उतना वेतन मुहैया नहीं हो रहा है। मान लेते हैं कोई पर्सन है, रामलाल कोई पर्सन है, इसने ग्रेजुएशन में बीटेक कर रखा है। मान लेते हैं इसने ग्रेजुएशन में बीटेक कर रखा है और इसको 20,000 रुपए प्रति माह मिलने चाहिए। मान लेते हैं कि कोई एक ग्रेजुएट पर्सन है तो उसको 20,000 रुपए प्रति माह मिलने चाहिए उसकी योग्यता के आधार पर, क्योंकि उसने टेक्निकल डिग्री कर रखी है। बट उसको ये 20,000 माह के बजाय अगर केवल उसे 5,000 प्रति माह वेतन उपलब्ध हो, तो इस प्रकार की बेरोजगारी अंडर अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आती है। इस प्रकार की बेरोजगारी को हम अल्प रोजगार, यानी उसको रोजगार तो मिल रहा है बट वो बहुत कम है, उसके महीने में 20,000 की जगह उसको 5,000 मिल रहा है, तो वो अंडर अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि उसको जितनी वो योग्यता रखता है उसके आधार पर इससे ज्यादा तो मजदूरों को ही वेतन मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार की बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी या अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। अब हमने टाइप 5 तक कर लिया है, शायद ये टाइप 6 था। इसके आगे हम पढ़ेंगे घर्षणात्मक बेरोजगारी या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब बेरोजगारी का कारण कार्य परिवर्तन हो। कार्य परिवर्तन का मतलब क्या है, कोई पर्सन है जो किसी कंपनी में कार्य कर रहा था अभी तक। मान लेते हैं कोई पर्सन है एक कंपनी में वर्क कर रहा था, वो अभी तक उस कंपनी से जुड़ा था, बट अब उसको अधिक वेतन की रिक्वायरमेंट है। उस पर्सन को 100 रुपए या $100 पर मंथ मिलता था, बट अब उसने कंपनी ए में उसको $100 पर मंथ मिलता था। अब उसके दिमाग में आया कि भाई मैं भी अपने काम को थोड़ा अच्छे तरीके से करूं और किसी दूसरी कंपनी में जाऊं। तो जब वो कंपनी बी में जाएगा तो उसको $1,000 मिलेगा कंपनी बी में, $1,000 पर मंथ का कंपनी बी में मिलेगा। बट जब वो कंपनी ए से बी में शिफ्ट करेगा तो कुछ दिनों के लिए जो बेरोजगार रहेगा तो ये
फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहलाएगा। यानी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जो चेंजेस करेगा वो उस टाइम का टाइम ड्यूरेशन फ्रिक्शनल यानी घर्षणात्मक, कुछ दिनों तक रुकाव आ गया उसके कार्य में, तो इस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहलाएगी हमारी? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। हमने बेरोजगारी के टाइप्स में बेरोजगारी जाना, बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी के टाइप्स में सबसे पहले हमने जाना ऐच्छिक बेरोजगारी यानी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप 2 जाना अनैच्छिक बेरोजगारी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट जाना हमने स्ट्रक्चरल बेरोजगारी यानी संरचनात्मक बेरोजगारी। उसके आगे हमने जाना साइक्लिक यानी चक्रीय बेरोजगारी क्या है। फिर उसका टाइप हमने पढ़ा अदृश्य बेरोजगारी, जहां पर चीजें दिख नहीं रही, हमें समझ में नहीं आ रही किस टाइप की बेरोजगारी है, पर वो बेरोजगारी का टाइप है। नेक्स्ट हमने जाना अल्प रोजगार यानी अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हमने बात की फ्रिक्शनल बेरोजगारी यानी घर्षणात्मक बेरोजगारी की। पर्सन एक को कंपनी 3 शिफ्ट करने के बीच जो वो अनएम्प्लॉयड रहा, उस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहलाती है? फ्रिक्शनल बेरोजगारी। आशा करता हूं कि ये वीडियो या बेरोजगारी के सारे टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा टॉपिक से हटकर। देखिए हमारा जो YouTube चैनल है अभी हाल ही का हमने स्टार्ट किया है और हमारे पास इतने गैजेट्स नहीं है कि हम बेहतरीन टाइप की लाइटें लगवा दें, हम DSLR कैमरे का यूज कर सकें, और ना हमारे पास इतने ज्यादा स्रोत हैं, कोई रिसोर्सेज नहीं हमारे पास, तो हम सिंपल सा मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं उन सभी दर्शकों को जो हमारे डेली वॉच करते हैं हमारे YouTube चैनल को या हमें डेली देखना सुनना पसंद करते हैं, तो मैं उनके साथ ये जानकारी साझा करना चाहता हूं कि हम सिंपल कैमरे और मोबाइल के माध्यम से ही वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास कोई कैमरा नहीं है अभी, सॉरी, हम केवल एक छोटे गैजेट से ही वर्क कर रहे हैं। एक हमारे पास ट्राइपॉड है, सिंपल सी हमारे पास लाइट का सिस्टम है, और ये वीडियो हम बेहतरीन अपनी क्वालिटी में थोड़ा मेंटेन कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास रिसोर्सेज उपलब्ध हो जाएंगे हम अपने इस YouTube चैनल को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो सारे आपको पसंद आ रहे होंगे मेरे और हमारे विभिन्न टीम के माध्यम से। जैसे सागर सर आपको मैथ और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उनके सारी वीडियो आप देखते होंगे और उनके सारी वीडियो को आप पसंद करते होंगे। आई होप कि ये चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के जो व्यूअर हैं हमारे वीडियो को देखें, जिससे हमें नया मोटिवेशन मिलता है। हमें नेक्स्ट वीडियो डालने का थोड़ा सा हमारे दिमाग में एक रहता है मोटिवेशन टाइप का कि हाँ कोई मेरा वेट कर रहा होगा। और अगर हमारे इस थोड़े से प्रयास से आपको थोड़ी सी भी सुविधा महसूस हो सकती है, मैं जानता हूं कि यूट्यूब की दुनिया में बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेक्चर लोगों को पड़े हैं, पर मेरा प्रयास है कि मैं भी थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश में हूं, और आप मेरा अगर सपोर्ट करेंगे, मोटिवेशन बढ़ाएंगे, तो हम इस वीडियो को कंटिन्यू किए रहेंगे। और जो मैंने एक सब्जेक्ट ले रखा है इकोनॉमी का, इसको मैं पूरा कराऊंगा, आपको A to Z इकोनॉमी का टर्म्स पढ़ाऊंगा। इसी के साथ मैं जल्दी करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट स्टार्ट करने वाला हूं। हो सकता है 1-2 दिन में इन्वायरमेंट का वीडियो आपके सामने आ जाए। उसके साथ मैं इंडियन इकोनॉमी को करंट अफेयर के साथ अपडेट कराऊंगा, जिससे कि यूपीएससी का प्रीलिम्स और यूपीपीएससी का प्रीलिम्स, साथ ही साथ यूपीएससी के विभिन्न एग्जामों में ये बहुत ही उम्दा सब्जेक्ट के रूप में आता है इंडियन इकोनॉमी। अगर आप इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को छोड़ते हैं, इकोनॉमी सब्जेक्ट को छोड़ते हैं, तो मेरे ख्याल से आप यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स में जनरली 20 to 30% कहें या 20 से 30 क्वेश्चन तक डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी से आते हैं। तो इतने बड़े कैनवास को हम नहीं छोड़ सकते, इसलिए आप इकोनॉमी को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि मेरा ये पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा आसान लगा हो आपको, तो इसलिए मेरे चैनल को आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जैसे कि हमें नया मोटिवेशन मिले, हमें वीडियो बनाने की, और एक मुहिम जारी करें हम, और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े। आशा करता हूं कि ये वीडियो सभी आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।